हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन, जो कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला न्यूज़पेपर है, जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक खबरों के साथ में आपके साथ प्रस्तुत है। पहली खबर है, पेपर लीक देशव्यापी समस्या। राजस्थान में सत्ता माफियाओं का अवैध संपत्ति ध्वस्त। एक्चुअल में क्या, अभी कुछ ही दिनों पहले यानी कि एक आध महीने पहले वरिष्ठ अध्यापक का पेपर भी लीक हुआ था और अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक ट्वीट करके कहा था कि गुजरात में भी पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा, उसका भी हवाला देकर उन्होंने बताया था कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये केवल राजस्थान राज्य की बात नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आ रहे हैं और इस पेपर लीक को रोकने के लिए राजस्थान में भी सख्त कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों में क्या क्या है, जिसमें 2022 के अंदर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अनुध्यापाय अधिनियम 2022 को भी अधिसूचना जारी की गई थी। तो 2022 के अंदर भी राजस्थान के अंदर ये कानून लाया गया था कि जो भी व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है परीक्षा के अंदर, उस अपराध को हम संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल घोषित है। इसी प्रकार इसमें अलग अलग प्रकार से दंड का प्रावधान भी किया गया है ताकि परीक्षा में पेपर आउट नहीं हो और बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन हो। नेक्स्ट खबर, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शिक्षक भर्ती 9,712 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी से शुरू होंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम सामने लाने के लिए इसमें क्या किया कि जो टीचर्स है उनको रखा जाएगा, किस आधार पर रखा जाएगा, संविदा के आधार पर रखा जाएगा। तो उसके लिए जो आवेदन है वो 31 जनवरी से शुरू होंगे। आप स्वयं अपनी SSO ID से भर सकते हैं। इसके अंदर जो सहायक अध्यापक है यानी कक्षा 1 से 5 है और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय है यानी 6 से 8 तक के लिए है। तो इसमें ये अलग अलग योग्यताएं दे रखी है और ये पदों का विवरण है। जो नॉन TSP और TSP क्षेत्र है उसमें अलग अलग पदों की संख्या है। यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको सूचना और जनसंपर्क विभाग के बारे में इसका पेपर डाउनलोड करना है या और बुलेटिन सुनना है तो आप जो ये राजस्थान सरकार का DIPR का है उस पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के सुजस ऐप का। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ जिले में 63 खेल स्टेडियम बनेंगे। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र एक्चुअल में क्या है कि खनन होता है वहाँ पे, और जिन क्षेत्रों में खनन होता है वहाँ पे एक फंड बनाया होता है जिसका नाम होता है DMFT। DMFT का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, और हिंदी में हम कहें तो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट भी कह सकते हैं। जिस क्षेत्र में खनन होता है उस क्षेत्र में पर्यावरण की क्षति होती है, आसपास के जो समुदाय है वो प्रभावित होता है, तो उनके बेहतर या उनकी सुविधाओं के लिए एक फंड बनाया होता है जिसको हम DMFT बोलते हैं। उस DMFT के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जा सकते हैं। तो इसी DMFT फंड के तहत ही विभिन्न प्रकार के जो खेल स्टेडियम है, 63 नए खेल स्टेडियम हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और DMFT का पूरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है। अगला है, अभी हमने देखा कि 2 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, मेघ गर्जन भी है, तो फसल को नुकसान भी हो सकता है। यदि किसान को फसल खराबी हुआ है तो वो उसकी सूचना 72 घंटे के अंदर दे सकता है, जिसमें अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग प्रकार के टोल फ्री नंबर्स दे रखे हैं। इन टोल फ्री नंबर पे वो फ़ोन करके यदि फसल बीमा करवा रखा है तो उसके ऊपर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बारे में ये बात किसने बताई थी? कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि खराबी की सूचना समय पर दर्ज करवाएं ताकि योजना के प्रावधानों के मुताबिक बीमा का लाभ दिया सके। यदि आपके आसपास में भी बारिश से फसल खराब हुई है तो आपके ये इसके अंदर ये टोल फ्री नंबर्स दे रखे हैं। आप इन टोल फ्री नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप जिस जिले से संबंधित है इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करवा के आप फसल बीमा के जो फसल खराब हुई है तो बीमित जो फसल है उसकी सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट, सरिस्का वन्यजीवों की पेंटिंग्स। जो सरिस्का कार्यालय की 4 दीवारी है उसको वन्यजीवों की पेंटिंग से किया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, जालोर
समस्याओं के निस्तारण के लिए जन सुनवाई। एक्चुअल में क्या है कि जो अपने विशेष योग्यजन आयुक्त हैं श्री उमा शंकर जी शर्मा, उन्होंने क्या है कि एक मिशन शुरू कर रखा है, मिशन 392, कि जितनी भी तहसील हैं उन सभी तहसीलों में हम जाएंगे, दिव्यांगजन है या विशेष योग्यजन, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनको दिव्यांग उपकरणों का वितरण भी करेंगे। तो ये चितलवाना के अंदर जो तहसील है अपने जालोर जिले की तहसील चितलवाना, उसके अंदर ये गए थे। एक तो राज्य मंत्री श्री सुखाराम जी बिश्नोई भी गए थे, साथ में थे, और उमा शंकर जी भी थे जो कि आयुक्त है विशेष योग्यजन। नेक्स्ट, मुख्य सचिव ने राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान का इंदिरा गांधी रोजगार योजना से शहरों की तस्वीर बदलेगी। कल मुख्य सचिव महोदया की वीसी थी, जिस वीसी के अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा करी थी, जिसमें इंदिरा गांधी रोजगार योजना भी थी। और इन्होंने कहा था कि ये योजना इतनी अच्छी है कि देश का पहला राज्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका उत्सुकता से अवलोकन किया जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी इसका मॉडल लागू किया जा सके। इसी तरह दूसरी इन्होंने ई फाइलिंग के बारे में बताया था। पहले हमने देखा था कि जो फाइलें होती थी वो हाथ से साइन होती थी, अब जो आपकी एसएसओ आईडी होती है अधिकारी की, उस एसएसओ आईडी से डिजिटल साइन होकर आएगी। तो ये कहा है कि 15 फरवरी तक सभी विभागों में या आयुक्त या जिला कलेक्टर से उनको कहा कि आप 15 फरवरी तक सभी जो फाइल्स हैं वो ई साइन होनी चाहिए। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की सुजस ई बुलेटिन। अब हम देखते हैं सुजस ई बुलेटिन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज ई लर्निंग सुजस ई बुलेटिन एमसीक्यू पार्ट 28 जो कि 29 जनवरी 2023 का न्यूज़पेपर है, इसमें जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उस पर आधारित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में परीक्षा में नकल रोकने के लिए राज्य विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिउपाय अधिनियम की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स 2022 के अंदर, यानी कि 2022 के अंदर ये एक अधिनियम लाया गया था विधानसभा के अंदर कि परीक्षा के अंदर जो पेपर आउट हो रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और एंड टाइम पेपर आउट हो जाता है तो परेशान होते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए ये एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMFT का पूरा नाम क्या है? हमने देखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर जो खेल मैदान है उनका निर्माण किया जा रहा है, और वो खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है वो किसके तहत किया जा रहा है? DMFT फंड के तहत किया जा रहा है। तो DMFT फंड होता क्या है? तो DMFT का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट होता है, जिसके अंदर क्या, जिन क्षेत्रों में खनन होता है, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पैसा लगवाया जाता है, जो खनन से प्राप्त आय है उसमें से जो बचत होती है उससे। तो ये DMFT होता है, और इस DMFT का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो ये तो थे फ्रेंड्स MCQ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजी लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर